नमस्कार, कार्यक्रम नजरिया में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। क्या जम्मू कश्मीर के हाई क्वालिफाइड युवाओं को सिर्फ डिग्रियां इकट्ठी करने के लिए पढ़ाया गया था? क्या उनके भविष्य के लिए कोई ठोस रोड मैप है, या फिर उनकी प्रतिभा, उनकी मेहनत और उनका समय इसी तरह बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया जाएगा? बेरोजगारी केवल एक आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि मानसिक, सामाजिक और पारिवारिक संघर्ष भी है। आज बात इसी बढ़ती बेरोजगारी और सरकारी वादों की सच्चाई पर। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा बन चुका है जिसे नजरअंदाज करना अब किसी भी सरकार के लिए संभव ही नहीं है। हर साल हजारों युवा उच्च शिक्षा प्राप्त कर समाज में अपनी भूमिका निभाने की आशा रखते हैं, लेकिन अवसरों की कमी उनके सपनों पर लगातार चोट कर रही है। पोस्ट ग्रेजुएट, एमफिल, यहां तक कि पीएचडी डिग्री रखने वाले युवक युवतियां घरों में बैठे इंतजार कर रहे हैं कि कब भर्ती प्रक्रियाएं शुरू होंगी, कब सरकार उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका देगी। नेताओं और जनप्रतिनिधियों पर ये आरोप खुलकर लग रहे हैं कि उन्होंने युवाओं की इस पीड़ा को ठीक से न तो सुना, न ही इसके समाधान के लिए ठोस कदम उठाए। इसी चिंता को आवाज देते हुए नेंका नेता मियां अल्ताफ ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रियाएं शुरू न कर पाना सरकार की बड़ी विफलता है। उनका कहना है कि पहले ही दिन से विज्ञापन जारी कर भर्ती एजेंसियों को सक्रिय किया जाना चाहिए था, लेकिन स्थिति यह है कि अभी तक युवाओं को केवल आश्वासन और भाषण ही मिले हैं, रोजगार नहीं। यह बयान सत्ता में काबिज नेंका सरकार के नेता और एमपी द्वारा दिया जाना इस बात की ओर इशारा करता है कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की समस्या कितनी बढ़ चुकी है। यही नहीं, बेरोजगारी और सरकार की देरी को लेकर एमपी आगा रहुल्ला ने भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नेंका अपने वादों से पीछे हट रही है, जबकि उनके चुनावी वादों में युवाओं को नौकरी देना भी शामिल है। 1 लाख नौकरी देने का वादा किया गया था हर साल, यानी हर साल 1 लाख नौकरी सरकार देगी। सरकार ने माना है कि उनके पास बेरोजगार युवाओं के नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए 14,993 वैकेंसीज हैं और गेजेटेड पोस्ट के लिए सिर्फ 2,960 वैकेंसीज, यानी सरकार के पास देने के लिए सिर्फ 18,000 नौकरियां हैं। उस पर सरकार ने डेली वेजेस से भी उन्हें पक्का करने का वादा किया हुआ है, जिनकी संख्या कुल मिलाकर 62,000 के करीब है। गौरतलब है कि एक तरफ तो देने के लिए सिर्फ 18,000 नौकरियां हैं और 62,000 डेली वेजेस वैसे ही पक्का होने के इंतजार में है। ऐसे में बेरोजगार युवाओं को सरकार कैसे नौकरी दे पाएगी? यानी सरकार के पास सरकारी नौकरियां देने के लिए है ही नहीं, जबकि हर साल 2 से 3 लाख बच्चे नौकरियों के आवेदन भरते हैं। जानकारों का मानना है कि सरकार के पास एक अन्य विकल्प ये हो सकता है कि वो कोई योजना लाएगी, कोई स्कीम लाएगी जिसमें युवाओं को लोन के एवज में कारोबार खोलने को कहा जाएगा। लेकिन क्या ये सही होगा? आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी उच्च शिक्षित युवाओं को क्या सिर्फ डिग्रियां इकट्ठा करने के लिए पढ़ाया गया था? क्या उनके भविष्य के लिए कोई ठोस रोड मैप है या नहीं? या फिर उनकी प्रतिभा, उनकी मेहनत और उनका समय इसी तरह बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया जाएगा? या फिर डिग्रियां करने के बाद वो केवल मोबाइल पर या तो रील बनाएंगे या फिर रील्स देखेंगे? बेरोजगारी केवल एक आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि मानसिक, सामाजिक और पारिवारिक संघर्ष भी है। घर की जिम्मेदारियां, समाज की अपेक्षाएं और लगातार असफलता, ये कारक कई युवाओं को मानसिक तनाव, अवसाद और निराशा की ओर धकेल रहे हैं। युवाओं की इस नाराजगी के पीछे सिर्फ नौकरी की कमी नहीं, बल्कि सरकारी जिम्मेदारी से भागने की भावना भी है। आखिर लोकसभा और विधानसभा में चुने जाने वाले जनप्रतिनिधि जनता की आवाज क्यों नहीं बन पा रहे? क्या जनता ने उन्हें सिर्फ कुर्सियों को सजाने के लिए चुना है, या जनता की समस्याओं के लिए लड़ने के लिए? भर्ती बंद होने से केवल सरकारी नौकरियां ही नहीं रुकी, बल्कि शिक्षित युवाओं का सिस्टम पर भरोसा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और जब किसी समाज का युवा निराश होने लगे तो वो समाज अपनी प्रगति का भविष्य खो देता है। आज युवाओं की मांगें बिल्कुल साफ हैं। सरकार ठोस नीति बनाए, भर्ती प्रक्रियाएं तेजी से शुरू हों और युवाओं को रोजगार के लिए भटकने नहीं दिया जाए। युवाओं के नारे नहीं, उन्हें अवसर चाहिए, भाषण नहीं, भविष्य चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ नौकरी का सवाल नहीं, बल्कि एक पूरे प्रदेश के उज्जवल भविष्य का सवाल है। और इस भविष्य को सुरक्षित करना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
फिलहाल आज कार्यक्रम नजरिया में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए जेके अपडेट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।